हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठी के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 1 का पहला अध्याय अरमान कविता का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, यदि आप लोगों ने अरमान कविता पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है। तो यहाँ जो हमारे लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, वह गरीबों को गले लगाने और सुखी बनाने की बात क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी जी चाहते हैं कि हमारे समाज में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, आपस में प्रेम करें, आपस में भाईचारा हो। तो इसीलिए वह गरीबों को गले लगाना चाहते हैं और उन्हें सुखी बनाना चाहते हैं। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें बच्चों। देखिए, उत्तर लिखेंगे आप, समाज में जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, यानी जो भिक्षाटन करके अपना जीवन जी रहे हैं, या समाज में जो लोग सहायता से वंचित हैं, ऐसे लोगों को गले लगाने एवं सुखी बनाने से हमारे समाज में समता आएगी। समता कहने का अर्थ होता है बच्चों समानता। क्या आएगी? समानता आएगी, लोग सुखी होंगे। अतः सुखमयी समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात जो है वह कवि राम नरेश त्रिपाठी जी करते हैं। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? तो बच्चों, हारे हुए व्यक्ति के लिए यहाँ कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानतावश हार मान चुके हैं, हमें उनमें नया उत्साह जगाना है, उनके अज्ञान को दूर करना है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार से। इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए कहा गया है कि हार कर बैठना या अपने उम्मीदों को मार कर बैठना कायरता एवं अज्ञानता है। ऐसे हतोत्साहित लोगों के दिमाग में फिर से उत्साह जगाने की आवश्यकता है। यानी जो लोग एक बार प्रयास किए, 2 बार प्रयास किए और वह सफल नहीं हो पाए, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी ही हतोत्साहित हो जाते हैं। बच्चों, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम 1-2 बार के प्रयास से ही सफलता पा लें। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तभी आप जीवन में सफल इंसान बन पाएंगे। तो इसीलिए आप प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तीसरा प्रश्न हमारा है, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति दिया गया है, रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। तो यहाँ कवि जो हैं वह इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें मत रोको, आगे बढ़ने दो, हमें आगे बढ़ने से मत रोको। हम निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, हमें मत रोको। हम क्या हैं? आज़ादी के दीवाने। तो यहाँ आज़ादी के दीवाने क्यों कहा गया है? आज़ादी के दीवाने यानी अपनी मातृभूमि के लिए आज़ादी पाने वाले ऐसे लोग हैं जो जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और कहते हैं कि हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। और कहते हैं कि जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ, जो हमारा जन्मभूमि होता है बच्चों, वही हमारी मातृभूमि होती है। तो यहाँ कवि यह भी कहते हैं कि हम अपना सर्वस्व यानी हम अपना सब कुछ किसके ऊपर न्यौछावर कर देंगे? अपनी मातृभूमि के ऊपर, उसकी सेवा में। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, आज़ादी हमारी अभिष्ट वस्तु है। अभिष्ट वस्तु कहने का अर्थ है प्रिय। हमारी आज़ादी हमारे लिए अत्यंत प्रिय है।
कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। और कहते हैं कि हमें आज़ादी पाने के लिए आगे बढ़ने दो। इस पुनीत कार्य से हमें मत रोको। पुनीत कार्य कहने का अर्थ होता है पुण्य रूपी कार्य, तो इसे हम कहेंगे पुनीत कार्य। हम अपनी जन्मभूमि यानी मातृभूमि के सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे। तो ये हो गया बच्चों इस पंक्ति का भाव। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों आप क्या करेंगे अपने बुजुर्गों का मान बढ़ाने के लिए? तो हम ऐसे कर्म करेंगे, यानी हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे बड़ों का समाज में नाम हो, सम्मान हो और लोग उन्हें इज्जत से देखें। तो देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें कर्तव्य परायण, लगन के पक्के और सत्यनिष्ठ बनना चाहिए। यानी हमें लगन का पक्का होना चाहिए, जो भी काम हम ठाने उसे करने वाला होना चाहिए हमें। साथ ही हमें सत्यनिष्ठ भी होना चाहिए, यानी सच्चा और ईमानदार भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर धुन के पक्के और सच्चे थे। उनका अनुकरण करने से मान सम्मान की वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। बच्चों यदि आपका कोई प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न हमारा है बच्चों, इस कविता का कौन सा अंश आपको ज़्यादा झकझोरता है? विवेचन कीजिए। अब आपको बताना है कि ये जो कविता आपने पढ़ी है, अरमान कविता, इसका कौन सा अंश है जो आपके मन को छू गया हो। तो देखिए मेरे लिए तो कविता का यह अंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह अंश है जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो बच्चों ये जो कविता की पंक्ति है वह मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा कि हमें ऐसा बनना चाहिए, हमें गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें सुखी बनाने के लिए। ये पंक्ति मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसी प्रकार से कविता की कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगती है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अब देखिए आगे मैंने लिखा है, क्योंकि आज भी हमारा समाज विषमतापूर्ण है। विषमतापूर्ण कहने का अर्थ यहाँ पर है बच्चों, आज भी आप लोग समाज में देखते हैं लोग कितना भेदभाव करते हैं। तो ये विषमता है उन्हीं भेदभाव के लिए। हमें भेदभाव से मुक्त समाज का निर्माण करना है, और वो कौन करेगा? तो हम करेंगे। समाज के बहुत लोग गरीब हैं, भिक्षाटन करके जीवन जीते हैं। समाज में कुछ लोग सहायता से वंचित हैं। ऐसे लोगों की सहायता करके ही समतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना संभव है। जब हम आपस में मिलजुल करके रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी हमारे समाज में सभी लोग सुखी हो पाएंगे। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो बच्चों आप अपने शौक और अरमान हमें लिख कर के बताएं कि आपका शौक क्या है, आपके अरमान क्या है। अरमान मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, अरमान मतलब होता है लालसा। यानी आपके भी कुछ शौक होंगे कि मैं ये करूं, मैं ये करूं। तो वो शौक क्या है आपके, आप क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए हमारा भी शौक या अरमान है, वह है समतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना करना। यानी एक ऐसा समाज बनाना जिसमें सभी लोग एक समान आपस में मिलजुल करके रहते हैं। आगे लिखेंगे, जो लोग समाज में गरीब हैं, जिनको कोई मदद नहीं करता है, ऐसे लोगों की मदद कर उन्हें सुखी बनाना ही हम अपना कर्तव्य बनाना चाहेंगे। तो ये हमारा अरमान या शौक है। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं बच्चों। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने भी प्रश्न हो उसके उत्तर आप अपने शब्दों में लिखें। और अपने शब्दों में उत्तर लिखने के लिए कविता को अच्छा से समझना ज़रूरी है।
जब तक आप कविता को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप अपने शब्दों में तो उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो बच्चों, यदि आप लोगों ने कविता पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए। तो बच्चों, जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति आपका लगाव कैसा होना चाहिए? उत्तर लिखेंगे इस प्रकार, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति हमारा सेवा का लगाव होना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। अतः जन्मभूमि की सेवा में या उसके उत्थान में हमें तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए। श्री राम ने भी कहा था कि हे लक्ष्मण, माता और मातृभूमि स्वर्ग से अधिक सुखकारी है। भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयस्यसि, यानी जननी जो है, यानी जो हमारी जन्मभूमि है, वह किसकी तरह है? हमारी जन्मभूमि स्वर्ग की तरह है और हमें इसीलिए इसका ख्याल अपनी माता की तरह रखना है। प्रश्न अभ्यास का ये वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।